पीओजेके में मानवाधिकार संकट, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने केंद्र से हस्तक्षेप की अपील। आज एक आपातकालीन बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता से इफ्तिखार अहमद बाजमी और अब्दुल मजीद खान ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो पीओजेके पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने जोर देकर कहा, पीओजेके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। श्री बाजमी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि भारत के सभी नागरिक, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लोग, भारतीय सेना को किसी भी स्थिति का सामना करने में हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के दौरान आवश्यक होगा। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और सेना द्वारा पीओजेके में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। अधिवक्ताओं ने कहा कि कई निर्दोष लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। श्री बाजमी और श्री मजीद ने गृह एवं रक्षा मंत्री से अपील की कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में विफल रहता है तो भारत को सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए। संवाददाता अमरजीत सिंह। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी अवाम पुंछ को नहीं बल्कि जेके यूटी में जितनी भी हमारी अवाम है और बिलखसूस जो पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, जिसमें हमारे राजस्थान के लोग हैं, जिसमें हमारे कच्छ भुज जो इलाका हमारा है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, पठानकोट और लेह, करगिल और बल्तिस्तान, स्कर्दो और ये जितने भी लोग हैं, मेरी बात सुने। और खुसूसी तौर पर मैं उन निहत्ते लोगों को, जो हमारे भाई हैं, जो हमारा हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, जिसमें हमारे यहीं के जो हमारी पुंछ रियासत थी, हमारे लोग वहाँ पर उनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद जो बरकरार किया है पाक आर्मी ने, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ हम उन निहत्ते लोगों से ये जो है हम गुजारिश करते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए अपना बॉर्डर खोल के रखा है। सिर्फ एक बार आप हमको सिर्फ एक बार पुकारिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ ने कल बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जो है अनकरीब जो कमेंस किया जाएगा, बशर्ते कि अगर पाकिस्तान अपने पूरे इलाके में से जो टेररिस्ट की शामनियाँ हैं उनको तबाह नहीं करता है, नेस्तो नाबूद नहीं करता है। और अगर इसी तरीके से हालात रहे तो हमारी इंडियन आर्मी नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। वो उस वक़्त की बात थी मई की, लेकिन आज अक्टूबर में पुंछ का एक एक बच्चा जंग लड़ने के लिए तैयार है और हमारा एक एक बच्चा आर्मी का साथ देगा, चाहे बंकर अभी बन रहे हैं नहीं बने हैं। जिस तरीके से हमने पहले मई में पूरी इंडियन आर्मी का साथ दिया और दुश्मन को खदेड़ के रख दिया और दुश्मन को चने चबाने पड़े और पूरी वर्ल्ड में इंडिया ने बता दिया कि इंडिया एक पावरफुल नेशन है। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को मैं वार्न कर रहा हूं कि अगर वो सुधर जाता है, 1 दिन या 2 दिन की बात है, हमें लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पता चल चुका है कि इंडियन आर्मी तैयार हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं अवाम के साथ बात करने के मूड में पहुंच चुका है। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए और उनकी आवाम के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर वो अपनी आवाम के साथ खुश असलूबी से पेश आते हैं, वरना वो हमारे लोग हैं, हमारा एरिया है। हमने आज नहीं तो कल पीओजेके को लेना है, हमारे ही लोग उसको गवर्न करेंगे और हमारे लोग तैयार हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, इलीगली जो उसको उन्होंने कब्जे में रखा है, उसको हम लोगों ने गवर्न करना है। हम लोग जाके वहाँ हुकूमत करेंगे और अपने हमारे जो लोग पिछले कई दहाइयों से वहाँ पर मुसीबत का शिकार हैं, और कल हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने गन शॉट से जो है निहत्ते लोगों को मारा वहाँ पे। हमने पहले भी जो है, कल भी मैंने अपनी फेसबुक पे जो मैसेज डाला था और हमने आर्मी चीफ को, यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी डिफेंस और होम मिनिस्ट्री है, मैं माननीय अमित शाह जी से और मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि आप मत डरिए। जिस तरह आपने पिछली दफ़ा रात को फैसला लिया, ले लीजिए। आप जिस वक्त भी गोले मारेंगे, पुंछ का बच्चा बच्चा उन गोलों का जवाब देगा। पहले तो पाकिस्तान इस जो है सूरत में है ही नहीं है कि वो रिटेलिएशन करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम उन निहत्ते लोगों के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो हमारा हिस्सा है, जो पीओजेके में रहने वाले लोग हैं, वो पुंछ के लोग हैं, वो उड़ी करना के लोग हैं। हम उनको कभी भी इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। मैं उन पीओजेके लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, हम यहाँ पर रह के
उन लोगों की मजम्मत करते हैं, पाक आर्मी की मजम्मत करते हैं कि जिन्होंने आप लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार की और आप लोगों का कत्लेआम किया। और मैं एक बार फिर अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे निहत्ते लोगों को पहलगाम में कत्ल किया गया, उसकी रिटेलिएशन में आपने ऑपरेशन सिंदूर एक जो है कमेंस किया, अब वो वक्त आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 उसको कमेंस किया जाए और पाकिस्तान में जो एक एक दहशतगर्द है उसको ख़त्म करके ये साबित किया जाए कि जो हिंदुस्तान है ना कि अमन पसंद देश है, बल्कि जहां पर भी टेररिज्म पनपकेगा वहां पर हम उसको जाके उसके घर के अंदर मारेंगे। एडवोकेट अब्दुल मजीद खान। देखें जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने जो आजकल के हालात बने हुए हैं उस पे है, लोगों में बहुत डर और खौफ है। कल जो है हमारे आर्मी चीफ ने एक वाज़िया पैगाम जो है वो पाकिस्तान को दिया है कि इस बार की अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बाशाना खड़े हैं। हमने कतर में भी हम लड़े, पैंठ में भी लड़े, हमने कई जंगें देखी। 99 की जो करगिल वार है उसमें भी हमने जंगें देखी, हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, हमने फ़ौज के साथ हेल्प भी की। हमारे लोग वॉलंटरी होकर फ़ौज के, देखो फ़ौज तभी लड़ सकती है जब उनको सिविल जो है वो सपोर्ट मिलती है। ये सेकंड लाइन डिफेंस होता है, किसी भी मुल्क का जो है सिविलियन जो है होते हैं वो सेकंड लाइन डिफेंस होते हैं। फ़ौज को मटेरियल, उनको सामान, राशन, उनको वो पहुंचाना। तो दुख इस बात का होता है कि पिछले 6 महीने पहले जब ये हालात बने थे, पहले फायरिंग हुई थी, तो मुझे वो आज में कोई चेंज तब्दीली महसूस नहीं हो रही है। तब तो बड़े बड़े वादे किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, कि हम जी बैंकर बनाएंगे, लोगों की जो है वो सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनकी लिस्टें फाइनलाइज नहीं हो सकी, कहीं भी कोई भी बैंकर वगैरह नहीं बना। हाँ, एक बैंकर हमने देखा जो डीसी ऑफिस में हमारे है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। तो डीसी साहब की जान मुझे लगता है ज़्यादा प्रीशियस है बाकी आवाम के लोगों से। तो कहीं बैंकर नहीं बना, कहीं कोई जो है उसमें वो नहीं हुई। तो ये हालात ऐसे होते हैं कि देखो बॉर्डर पर किसी भी 1947 से लेके है, कभी भी हालात ख़राब जब फौजें आमने सामने होती हैं तो यू कांट प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी। लेकिन जी अब जंग तो तबाही होती है, हम तो जंग के फेवर में कभी थे ही नहीं। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि हम पहल कभी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाए, जब आप पे जंग मुसल्लत की जाए, तो फिर जवाब देना जो है वो ज़रूरी बनता है। क्योंकि हमारी जो है पीस की जो हमारी जो एक मिशन है, जो हमारा एक पीस का एजेंडा है, तो उसको कहीं कमज़ोरी ना समझा जाए। इसी कंटेस्ट में जो आर्मी चीफ़ का वो बयान आया, उससे लोगों में थोड़ी सी डर भी है, क्योंकि आर्मी चीफ़ का बड़ा वाज़िया बयान था और बड़ा सख्त अल्फाज में उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को कहा कि अगर कोई हमाकत अगर इस बार पाकिस्तान ने की तो उसका जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इससे लोगों में बड़ा हरास व खौफ है। तैयारी हमारी कोई ख़ास है नहीं है। तो अब देखते हैं, लोग अपने लोगों से मेरी यह है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और जहाँ तक हो सके अपनी सुरक्षा जो है वो खुद ही करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वादे हमारे साथ किए गए थे, लास्ट में हमारे पुंछ में 14 जो है कैजुअल्टी हुई थी, डेथ हुई थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ बड़े बड़े वादे किए कि जी जो ज़ीरो लाइन पे हम उनको जो है वो बैंकर वगैरह देंगे, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ नहीं किया गया। तो लोगों से मेरी यह है कि हौसला रखें, हिम्मत रखें और इंशाल्लाह जो है वो डटे रहें, अपनी फ़ौज का साथ रहें। तो बाकी देखा जाएगा।